नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जनता। इस समय हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया राजपूत एकता मंच द्वारा एक पत्रकार वार्ता की है और इस पत्रकार वार्ता में जसपाल सिंह मन्हास द्वारा चुनावों को लेकर कुछ बात कही है। सर, क्या वजह है जिसके लेकर आज आपको ये पत्रकार वार्ता करना? हमें अपने समाज को देखते हुए, हमारे अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए आज हमें ज़रूरत है, क्योंकि 70 वर्षों में जितनी भी राजनीति हुई है, चाहे वो कांग्रेस रही, कोई भी पार्टी रही, बीजेपी रही, लेकिन सब ने 70 सालों में राजपूतों की जड़ें ही काटी है। इन्होंने राजपूतों को दिया कुछ नहीं। इन्होंने हमारे बच्चे पढ़ लिख के उम्रें निकल गई उनकी, मास्टर डिग्रियां करके। कुछ बच्चे हमारे डिप्रेशन में चले गए हैं। और आज हम जो बच्चे हमारे जो आगे बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ आगे पढ़ेंगे, आने वाला उनका भविष्य क्या है? इस सरकार के लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई भविष्य नहीं है। तो ऐसी सरकारों को हम इग्नोर करेंगे। हमारे पास और हथियार तो नहीं है, लेकिन कम से कम एक वोट का हथियार तो सबके पास है। इसलिए हम तमाम जितने भी हमारी आल राजपूत, जितने भी हमारी हिंदुस्तान में क्षत्रिय, सबको हमारा मैसेज है आपके मीडिया के माध्यम से कि जितनी भी हमारी क्षत्रिय कम्युनिटी है पूरे हिंदुस्तान में, इस इलेक्शन में सभी पार्टियों को इलेक्शन को बाइकआउट करें। और जब कोई भी सरकार, जब तक हमारे बच्चों का भविष्य हमें नज़र नहीं आता, तब हम किसी सरकार को नहीं चुनेंगे। आपका कहने का मतलब है कि आपकी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाए? हमारी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे दिया जाए। लेकिन क्यों कि हमारी राजपूतों ने इस हिंदुस्तान को 544 हमारे राज्य थे जिससे हिंदुस्तान बना था, और आज ज़मीनें हमारी हैं, सब कुछ हमारा था। ये देश को बचाने में, इस देश का नाम आगे ले जाने में हिंदुस्तान में लेकिन सर, आपको रिजर्वेशन भी चाहिए, अपनी कम्युनिटी के लिए हक भी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान जो है कि लोकतांत्रिक देश है। लेकिन लोकतांत्रिक देश में आपने अगर कुछ सरकार से लेना है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से लिया जा सकता है। लेकिन आप चुनावों का बहिष्कार करने के लिए भी कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि चुनावों के बहिष्कार करने के बजाय आपको उस कैंडिडेट को या उस पार्टी को चुनाव देना चाहिए, पूरी कम्युनिटी से आह्वान करना चाहिए जो आपके मुद्दों को जल्दी हल कर सके? हमारी कम्युनिटी से ही तो बीजेपी बनती है। हमारा वोट 70% जो राजपूतों का वोट है वो बीजेपी को जाता है, बीजेपी को भी पता है। तो 10 साल हुकूमत करने के बाद मोदी साहब को बाकी दूसरी कम्युनिटियाँ को आरक्षण दिया है इन्होंने, लेकिन राजपूतों की कम्युनिटी नहीं दिख रही है इनको इसलिए ये सबक सिखाना ज़रूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये टाइमिंग और ये समय उचित नहीं है? आपने देर कर दी, क्योंकि अब चुनावों की घोषणा हो गया। अगर सरकार आपके प्रपोजल पे गौर भी करना चाहे, लेकिन इस समय सरकारों के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि इस समय कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो आपके किसी बात का तो वो जवाब देने में सक्षम ही नहीं होंगे। सक्षम हमारे लिए टाइम मैटर नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि अगर हमारे लिए अगर ये कम्युनिटी आज आई हो नई हिंदुस्तान में, क्या इनको दिखता नहीं है? क्या ये बहरे हैं? क्या अंधे हैं? इनको दिखता नहीं है? बाकी कम्युनिटियों को दिखता है, इनको राजपूत नहीं दिखते इनको। आपकी कम्युनिटी के नाम की राजपूतों की बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी सभाएं हैं। क्या वो सभाएं भी आपका जो बात आप कह रहे हैं, आपकी बात से सहमत हैं, या उनका अलग व्यू और आपका अलग व्यू? आप देख नहीं रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है राजपूतों का। आप देखिए, हर स्टेट में हाहाकार मचा हुआ है आरक्षण पर। इलेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं सारे। उन्हीं को देखते हुए हमने भी फैसला लिया है। तो ये थे जुगल मन्हास जी, जिनका राजपूत कम्युनिटी को लेकर कुछ बातें जो उन्होंने समाज के सामने हमारे माध्यम से रखने का प्रयास किया। हालांकि ये सब बातों का इनका कहना है, लेकिन अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह करो अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जनता।